हेलो दोस्तों, हम स्टेटमेंट्स देख रहे थे जो अपन फॉर लूप के अंदर यूज़ करते हो, जैसे कि ब्रेक स्टेटमेंट, कंटीन्यूड स्टेटमेंट। आज का अपना है कि अपने को ना कंटिन्यू स्टेटमेंट ये देखना है। अभी ना कंटिन्यू स्टेटमेंट देखने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा ब्रेक्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डाल दूँगा, वो आप थोड़ा-सा इसको देख लेना, ठीक है? अगर वो समझ में आता है तो ये भी ईज़िली समझ में आ जाएगा। अभी कंटिन्यू कब यूज किया जाता है? देखो, एक ना थोड़ा-सा अपन एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके ऊपर से इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। मान लीजिए मेरे पास ना 2 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है? एक रिकॉर्ड 1 है और एक रिकॉर्ड 2 है। अभी ऐसा है कि रिकॉर्ड 1 में ना कुछ 100 डेटा है और रिकॉर्ड 2 में 1000 डेटा है। अभी मेरे को एक प्रॉब्लम आया है कि मेरे को इन 100 लोगों को समथिंग कुछ एड्स शो करवाना है, ठीक है? या कुछ मेल सेंड करवाना है रिगार्डिंग किसी भी इससे। मतलब जैसे कि किसी कंपनी के बारे में, किसी क्लासेस के बारे में मुझे इन इन 1000 लोगों को क्या करना है, मैसेज करवाना है। बट इसमें से ये जो रिकॉर्ड 1 है 100 लोगों को मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया है मैसेज या ईमेल, और ये सब लोग इस 1000 लोगों में भी है। ठीक है? अभी इसका सिंपल मीनिंग है कि जिन लोगों को या 100 लोगों को मैंने ऑलरेडी मेल सेंड कर दिया, इनको मुझे मेल सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं। ऐसे लोगों को सेंड करना है जो यूनिक है, बराबर ना? जो यूनिक है। तो इस टाइम पे मुझे क्या करना है, इन 100 लोगों को स्किप करना पड़ेगा, बराबर ना? इन 100 लोगों को स्किप करना पड़ेगा और बाकी जो 900 लोग हैं यूनिक, इनको सेंड करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखो, ब्रेक स्टेटमेंट में क्या था, ब्रेक स्टेटमेंट सिंपल ये काम करके देता था कि जहाँ पे कंडीशन ट्रू हो रही है, वहाँ पे डेटा को स्टॉप कर देता था। मतलब आपके फॉर लूप या जो भी इटरेशन उसको स्टॉप कर देता था। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट इट इज़ यूज्ड टू स्किप डेटा। कोई भी कंडीशन के बेसिस पे अगर आपको डेटा स्किप करना है, तब जाके आप यूज करते हो कंटिन्यू। और ये जीरो इंडेक्स से लेके जितने आपके रिकॉर्ड है, वहां तक कंटिन्यू इटरेशन करते रहता है। बट बीच बीच में जहां जहां आपने कंडीशन बोला है, वहां वह इसको क्या कर देता है, ये स्किप कर देता है। चलो इसका एक क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैं 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाता हूँ, एक सिंपल पहले देख लो। फॉर लूप लगाया है, फॉर आई इन, और रेंज दिया है 0 से लेके 10 तक। मतलब ऐसा समझो मेरे पास कुछ रिकॉर्ड्स है, कुछ भी हो सकता है, नाम या समथिंग। मैं आपको सिर्फ रेंज फंक्शन लगा के यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और एक बंदा है 6 नाम का, मुझे क्या करना है, उसको स्किप करके 0 से लेके 9 तक सभी लोगों को क्या करना है, तो डेटा सेंड करना है, मेल समथिंग कुछ तो करना है। मैं क्या करता हूँ, 1 से लेके 11 मतलब 10 बराबर आ जाएँगे। मैं इतना बोलता हूँ, इफ आई में आने वाला डेटा इट इज़ इक्वल टू 5 है या 6 है, समथिंग 5 या 6। तो इस डेटा को क्या करना, कंटिन्यू कर देना। मतलब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, तो इसको कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू का मीनिंग उसको स्किप कर देना। और अभी जाके मैं अगर आपको प्रिंट करके दिखाऊँ बाहर, किसको? समथिंग आई को। आप यहाँ पे एक नोटिस कर सकते हो। पहले आई मतलब 1 चला, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, और 5 के बाद डायरेक्टली 7 आया है। मतलब 5 6 कहीं पे आया ही नहीं। 6 अभी क्यों नहीं आया? तो इस डेटा ने क्या किया, 6 को स्किप कर दिया, मतलब स्किप को छोड़ ही दिया और स्किप को समथिंग लिया ही नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, डेटा को अगर स्किप करना है और कंटिन्यू आपके फॉर लूप को, इटरेशन को चलाना है फ्रॉम 0 इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स जो भी है वहां तक, तो तब जाके आप यूज करते हो सिंपल ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट। और एक इसका फंक्शन, एक और एक क्वेश्चन करते हैं। मान लीजिए मुझे एक से ज्यादा लोगों को स्किप करना है, तो कैसे करें? तो मैं क्या करता हूँ, रिकॉर्ड 1 इज इक्वल टू, और रिकॉर्ड 1 में ऐसे लोग हैं जैसे कि 1 है, एक 3 है, 6 है, 8 है और एक 9 है। ऐसे 5 लोगों को मुझे छोड़ना है और इन 5 लोगों को छोड़ के बाकी लोगों को मुझे क्या करना है, मेल सेंड करना है। तो मैं क्या कर लूँगा, फॉर आई इन रेंज, ठीक है? रेंज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा को इटरेट करता हूँ 1 से लेके 15 तक। इस बार मैं 15 तक करता हूँ, ठीक है? और सिंपल इतना कर देता हूँ कि इफ
अगर आई में आने वाला डेटा इन R1 में भी है, मतलब जिन लोगों को मैं डेटा सेंड करने वाला हूँ या समथिंग कुछ भी उन पे परफॉर्म करने वाला हूँ, वो मेरे रिकॉर्ड में भी है जिन लोगों को पहले से मैंने मेल सेंड करके रखा है। इनको सिंपल क्या कर दो, स्किप कर दो, मतलब इनको कंटिन्यू सेंड कर दो, ठीक है? और बाकी लोगों को मुझे बताओ प्रिंट करके किन-किनों को आपने सेंड किया है। जैसे ही मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, आई को, आप यहाँ पे देख सकते हो 1 आया ही नहीं, डायरेक्ट 2 आया है। क्यों? क्योंकि मैंने 1 को स्किप करने के लिए बोला था। 2 आया है, फिर डायरेक्टली 2 के बाद 4 आया है, 3 नहीं आया, मतलब वो भी स्किप हो गया। फिर 5 आया, बट 5 के बाद 7 आया, मतलब 6 नहीं आया, वो स्किप हो गया। फिर 7 के बाद 8 और 9 नहीं आया, डायरेक्टली 10 आ गया। ठीक है? मतलब इसने क्या कर दिया, स्किप करते गया डेटा को, और जो डेटा इस मेरी फाइल में नहीं है, उनको ही सिर्फ यहाँ पे प्रिंट करवा के दिखा दिया। ठीक है? सो आपको जब भी डेटा को स्किप करवाना है, आप सिंपल कंटिन्यू का यूज़ कर सकते हो। बट ये कोड को कभी स्टॉप नहीं करता, ये लास्ट इटरेशन तक जाता है, बस उन्हीं लोगों को स्किप कर देता है, जिन लोगों को आप लोगों को ऐसा लगता है कि उनको सिंपल छोड़ देना है। ठीक है? बस दिस इज़ नथिंग बट सिंपल, यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं कंटिन्यू। ठीक है? अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम है, आप उसे मुझे बता सकते हो। नहीं तो आप लोगों को अगर मेरी वीडियो समझ में आ रहे हैं तो सिंपल मेरे को आप वैसे ही सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हो। ठीक है? चलो, थैंक यू सो मच।